अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्रोग्रामर। आज की इस वीडियो के अंदर हम कंपोनेंट डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे कि कंपोनेंट डायग्राम क्या होती है और किस टाइप से के इसके रोटेशंस होते हैं और किस तरीके से हम कंपोनेंट डायग्राम बनाते हैं। और इन द एंड हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे कंपोनेंट डायग्राम के हवाले से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कि कंपोनेंट डायग्राम की डेफिनेशन क्या है। सो बेसिकली कंपोनेंट डायग्राम इट्स अ टाइप ऑफ यूएमएल डायग्राम। ये बेसिकली एक यूएमएल डायग्राम की टाइप है जो हमें स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप बताती है बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम। सही है, कंपोनेंट्स के जितने कंपोनेंट सिस्टम्स के जितने कंपोनेंट्स है उसके दरमियान जो हमारे पास स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप है वो हमें किस तरीके से पता चलता है, कंपोनेंट डायग्राम्स के थ्रू। सो अब चलते हैं इसके नोटेशंस की तरफ। सो कंपोनेंट डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो डिफरेंट नोटेशंस है। एक नोटेशन हमारे पास है कि आप रेक्टेंगुलर शेप का एक रेक्टेंगुलर बनाएं और इसके बाद आप यहाँ पर एक ये सिंबल बनाएं और इसके अंदर आप अपने कंपोनेंट का नाम लिख दें। जस्ट लाइक कि यहाँ पर अगर आपके कंपोनेंट का नाम प्रोडक्ट होता तो आप यहाँ पर एक कंपोनेंट नेम की जगह प्रोडक्ट लिखते। और सेकंड हमारे पास है कि जिसके अंदर आप एक रेक्टेंगल बनाएं और इसके ऊपर आप एक कंपोनेंट की हेडिंग लिखें इस फॉर्मेट के अंदर और इसके नीचे अपने कंपोनेंट का नाम। सो जस्ट लाइक हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक कंपोनेंट है प्रोडक्ट के नाम से। सो यहाँ पर हमने सबसे पहले कंपोनेंट की हेडिंग लिखी है और इसके बाद प्रोडक्ट। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि डिफरेंट कंपोनेंट्स के दरमियान हम इंटरफेस किस तरीके से करते हैं। सो यहाँ पर मैंने एक लॉलीपॉप नोटेशन यूज़ की है। तो बेसिकली लॉलीपॉप नोटेशन में ये होता है कि एक हमारे पास जो कंपोनेंट होता है वो कुछ प्रोवाइड कर रहा होता है और एक कंपोनेंट को वो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है। सो हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, से जस्ट लाइक के प्रोडक्ट जो है वो एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। सो हमने यहाँ पर एक लाइन बनाई और इसके आगे हमने सर्कल बनाया। सो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्रोडक्ट एक इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कर रहा है। और ऑर्डर के पास हमने क्या किया, एक लाइन बनाई और यहाँ पर हमने हाफ सर्कल बनाया। सो हाफ सर्कल ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक इन्फॉर्मेशन ऑर्डर को रिक्वायर्ड है और वो इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है, प्रोडक्ट। और यहाँ पर हमने ऊपर आइटम कोड लिख दिया। आइटम कोड क्या है, वो इन्फॉर्मेशन है। सही है। और जो ये हमारे पास हाफ सर्कल और सर्कल है इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, असेंबली कनेक्टर। सो अब देखते हैं डिपेंडेंसी क्या होती है। जब एक कंपोनेंट किसी दूसरे कंपोनेंट के ऊपर डिपेंडेंट होता है तो हम यहाँ पर इसको डिपेंडेंसीज के थ्रू शो करते हैं। सो डिपेंडेंसी हम किस तरह बनाते हैं, एक आपको डॉटेड लाइन बनानी है, उसके आगे एरो हेड। सो एरो हेड होता है वो डिपेंडेंट कंपोनेंट के पास रिप्रेजेंट होता है। जस्ट लाइक कि जो एरो हेड यहाँ पर ऑफिस के पास, ऑफिस यहाँ पर डिपेंडेंट कंपोनेंट है। अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमने एक कंपोनेंट बनाया हुआ है जिसका नाम है हमारे पास कन्वर्जन मैनेजमेंट। बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक कंपोनेंट के अंदर हम इसके सब कंपोनेंट्स बना रहे हैं। जैसे लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कन्वर्जन मैनेजमेंट है हमारे पास, उसके जो सब कंपोनेंट है वो हमारे पास क्या है, एक कंट्रोलर है और एक ब्लॉक प्रेशर है। यहाँ पर ये जो कंपोनेंट है इसके बाद हमने ये पढ़ लिया था कि ना ये जो हमारे पास है ये रिक्वायर्ड का इंटरफेस है और ये जो हमारे पास है प्रोवाइड का इंटरफेस है। अब जब इसके सब कंपोनेंट है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो कंट्रोलर है वो सब कंपोनेंट है। कंट्रोलर बेसिकली जो हमारा जो प्रोवाइड का इंटरफेस है उससे ये बेसिकली पोर्ट के थ्रू कनेक्टेड है। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका एक रेक्टेंगल शेप का एक बॉक्स है, ये हमारे पास बेसिकली क्या है, एक पोर्ट है। और ये क्या कर रहा है कि यहाँ पर आपका से कंपोनेंट कनेक्टेड है और ये इसके सब कंपोनेंट से जाके कनेक्टेड हो रहा है। एक आप ये लाइन देख सकते हैं जिससे ये सब कंपोनेंट से कनेक्टेड हो रहा है और इस लाइन को हम क्या कहते हैं, डेलीगेशन कनेक्टर। आप यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जस्ट लाइक कि ये कंपोनेंट है कन्वर्जन मैनेजमेंट, इसको एक इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। ये हमने रिक्वायर्ड का सिंबल बना दिया और इसके अंदर हम इसके पास हमने एक पोर्ट बना दिया और ये पोर्ट इसके सब कंपोनेंट से कनेक्टेड है जिसको बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। ये इन्फॉर्मेशन किसको रिक्वायर्ड है, ब्लॉक प्रेशर को। हमने यहाँ पर एक डेलीगेशन कनेक्टर बना दिया और इसको पोर्ट से हमने कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर हमने ऊपर एक इन्फॉर्मेशन का नाम भी लिख दिया जो है हमारे पास डेटा सोर्स। अब करते हैं एक सिनेरियो कंपोनेंट डायग्राम के ऊपर। सिनेरियो हमारे पास है, अली सेलेक्ट्स अ स्मार्ट फिटनेस ट्रैकर फ्रॉम द प्रोडक्ट कंपोनेंट। अली ने एक स्मार्ट फिटनेस ट्रैकर सेलेक्ट किया जो
किधर बेसिकली था, लोकेटेड किधर था, प्रोडक्ट कंपोनेंट में। सही है। ऐसे प्रोसीड टू चेक आउट द ऑर्डर कंपोनेंट, द ऑर्डर कंपोनेंट रिक्वेस्ट एंड ऑब्टेन हर शिपिंग एड्रेस एंड प्रेफर्ड पेमेंट मेथड फ्रॉम द कस्टमर एंड अकाउंट कंपोनेंट रिस्पेक्टिवली। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास टोटल कितने कंपोनेंट्स है। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया था एक प्रोडक्ट कंपोनेंट, फिर इसके बाद ना हमारे पास आ गया था पेमेंट कंपोनेंट, सॉरी प्रोडक्ट कंपोनेंट, फिर इसके बाद था हमारे पास ऑर्डर कंपोनेंट, और इन द एंड हमारे पास 2 कंपोनेंट और आ गए थे, कस्टमर एंड अकाउंट कंपोनेंट रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले आप 4 कंपोनेंट्स बना लेंगे। फिर इसके बाद हम रिलेशनशिप देखते हैं। तो सबसे पहले क्या किया था कि अली ने एक स्मार्ट फिटनेस ट्रैकर बाय किया था प्रोडक्ट कंपोनेंट के अंदर जो लोकेटेड था। फिर इसके बाद वो चेकआउट पे चले गया था ऑर्डर के अंदर। सो मतलब कि ऑर्डर को प्रोडक्ट कंपोनेंट से एक इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी। सो वो इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे लिख दी है कि जस्ट लाइक कि एक ऑर्डर को रिक्वायर्ड वो इन्फॉर्मेशन और प्रोडक्ट कंपोनेंट के पास है, वो क्या है, प्रोडक्ट आईडी या आइटम आईडी। इसके बाद क्या हुआ था कि द ऑर्डर कंपोनेंट रिक्वेस्ट एंड ऑब्टेन हर शिपिंग एड्रेस एंड प्रेफर्ड पेमेंट मेथड। सही है। ऑर्डर कंपोनेंट ने क्या किया था, रिक्वेस्ट की थी। सही है, मतलब इसको रिक्वायर्ड थी ये इन्फॉर्मेशन। क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी, शिपिंग एड्रेस और पेमेंट मेथड, और ये दोनों चीज़ें किसके पास थी, कस्टमर एंड अकाउंट कंपोनेंट रिस्पेक्टिवली। सब ने यहाँ पर 2 और बनाए हुए, एक कस्टमर से हमने क्या ले लिया, शिपिंग, आप एड्रेस ले लें, यहाँ कस्टमर डिटेल्स बोल दे। सही है। और यहाँ पर हमने एक ऑर्डर से बनाया हुआ है, और ऑर्डर से हमने क्या लिया था, इसकी अकाउंट डिटेल्स, ताकि हम पेमेंट मेथड यहाँ आप लिख दें यहाँ पर। सो आई होप कि आपको ये सिनेरियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और आप चाह रहे कि और UML पे डायग्राम पे मैं वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।